पहला विश्व युद्ध, जिसे हम दी ग्रेट वॉर भी कहते हैं, इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक था। 1914 से 1918 तक दुनिया ने एक भयानक युद्ध देखा जिसमें लाखों लोग मारे गए और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इस युद्ध में बहुत ज्यादा हिंसा, तबाही और दर्द था। इस वीडियो में हम पहले विश्व युद्ध के कारणों, मुख्य घटनाओं, महत्वपूर्ण देशों और उनकी भूमिकाओं, महत्वपूर्ण मोर्चों और अंत में शांति संधियों और युद्ध के स्थायी प्रभाव के बारे में जानेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में तनाव बढ़ रहा था। साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और देशों के बीच गठबंधन ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां युद्ध होना तय लग रहा था। यूरोपीय शक्तियां अपनी बढ़ती आबादी और कारखानों से उपनिवेशों के लिए लड़ रही थीं और पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाना चाहती थी। इससे देशों के बीच जलन और अविश्वास बढ़ गया। इसके साथ ही राष्ट्रवाद यानी अपने देश के प्रति प्यार और गर्व की भावना पूरे यूरोप में फैल रही थी। लोगों को अपनी संस्कृति और उपलब्धियों पर गर्व था और वे चाहते थे कि उनकी सरकारें उनकी रक्षा करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। जून 28, 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की साराजेवो, बोस्निया में हत्या कर दी गई। हत्यारा गवरिलो प्रिंसिप एक सर्बियाई राष्ट्रवादी समूह ब्लैक हैंड का सदस्य था। यह हत्या यूरोप में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और भी बदतर बनाने वाली चिंगारी बन गई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी के समर्थन से सर्बिया को एक कठोर चेतावनी दी। सर्बिया इस चेतावनी की सभी शर्तें मानने को तैयार नहीं था और जुलाई 28, 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा के साथ ही एक बड़े संघर्ष की शुरुआत हो गई। पूरे यूरोप के देशों ने अपने गुप्त समझौतों के कारण जल्दी से युद्ध में कूद पड़े। ये समझौते उन्हें एक दूसरे की मदद करने के लिए बाध्य करते थे, जिससे युद्ध की आग और भड़क उठी। एक तरफ केंद्रीय शक्तियां थीं, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्क साम्राज्य शामिल थे। ये देश अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए एकजुट हुए थे। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे, जिनका नेतृत्व फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन कर रहे थे। ये देश अपने अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट हुए थे। हर देश के युद्ध में शामिल होने के अपने कारण थे। ये कारण उनके राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा और प्रभाव को लेकर थे। जर्मनी अपनी बढ़ती ताकत और सेना का विस्तार करना चाहता था और यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता था। इसके लिए उसने आक्रामक नीतियां अपनाई। ऑस्ट्रिया हंगरी अपने विशाल साम्राज्य को एक साथ रखना चाहता था और बाल्कन क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था। यह क्षेत्र उसके लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। फ्रांस 1870-72 के फ्रैंको प्रशिया युद्ध में जर्मनी से मिली हार का बदला लेना चाहता था और अल्सैस लोरेन के खोए हुए इलाकों को वापस पाना चाहता था। यह उसकी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल था। रूस स्लाव लोगों का रक्षक बनना चाहता था और बाल्कन में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। यह उसकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। ग्रेट ब्रिटेन यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता था और जर्मनी की बढ़ती नौसेना को रोकना चाहता था। इसके लिए उसने अपने समुद्री बेड़े को मजबूत किया। सेक्शन 5 खाइयों का नरक पश्चिमी मोर्चे पर गतिरोध। पश्चिमी मोर्चा, जो उत्तरी सागर से स्विट्जरलैंड तक फैला था, पहले विश्व युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण और खूनी मोर्चों में से एक था। यहां पर फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं ने खुद को जर्मन सेना के खिलाफ एक क्रूर और गतिरोध वाले संघर्ष में फंसा हुआ पाया, जिसे हम ट्रेंच वॉरफेयर कहते हैं। ये खाइयां, जो अक्सर मीलों तक फैली रहती थीं और किलों से घिरी रहती थीं, सैनिकों को दुश्मन के हमलों से थोड़ी सुरक्षा देती थीं, लेकिन ये बहुत ही गंदी, खतरनाक और भरी हुई भी थी। ट्रेंच वॉरफेयर में जो स्थितियां थीं, वे बीमारी, भूख और खतरे से होने वाली मौतों के लिए एकदम सही जगह थीं। सेक्शन 6 पूर्वी मोर्चा। विशाल युद्ध और क्रांति। पश्चिमी मोर्चे पर जहां गतिरोध था, वहीं पूर्वी मोर्चा, जो बाल्टिक सागर से काला सागर तक फैला था, अधिक चलायमान और बदलता हुआ था। यहां पर जर्मन और ऑस्ट्रियाई सेनाओं ने रूसी सेना का सामना किया और यह विशाल दूरी, कठोर मौसम और खराब संसाधनों से भरा था। पूर्वी मोर्चा पर लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की तरह स्थिर नहीं थी, जिसमें बड़े पैमाने पर
युद्धाभ्यास और दोनों पक्षों द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय लाभ और हानि देखने को मिली। हालांकि पूर्वी मोर्चा पर रूसी सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और रूस में युद्ध के कारण फैली अशांति और गरीबी ने अंततः 1917 की रूसी क्रांति को जन्म दिया। सेक्शन 7 युद्ध का विस्तार। नौसैनिक युद्ध और उपनिवेशवाद। हालांकि अधिकांश लड़ाइयां यूरोप में लड़ी गई थीं, पर पहला विश्व युद्ध वास्तव में एक वैश्विक संघर्ष था। इस युद्ध ने न केवल यूरोप को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में उपनिवेशों और क्षेत्रों को युद्ध में घसीटा गया, जिससे इन क्षेत्रों में भीषण संघर्ष हुआ, या तो अपने उपनिवेशी स्वामी के साथ गठबंधन करके या युद्धरत गुटों में शामिल होने के अवसर के रूप में संघर्ष का उपयोग करके। इसने वैश्विक राजनीति और शक्ति संतुलन को भी प्रभावित किया। अटलांटिक, प्रशांत और भूमध्य सागरीय सहित दुनिया के महासागरों और समुद्रों में नौसैनिक युद्ध छिड़ गया। समुद्रों में लड़ी गई ये लड़ाइयां अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। ग्रेट ब्रिटेन, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना वाली ताकत थी, ने अपने बेड़े का इस्तेमाल किया, ने अपने दुश्मनों को रोकने के लिए अपने बेड़े का इस्तेमाल किया, जिससे उनके संसाधनों और आपूर्ति को काट दिया गया। उनके संसाधनों और आपूर्ति को काट दिया। इसने दुश्मन की सैन्य क्षमताओं को कमजोर कर दिया। जर्मनी ने पनडुब्बी युद्ध का सहारा लिया, जो एक नई और खतरनाक रणनीति थी, जिसका उद्देश्य मित्र देशों के जहाजों को डुबाना था, जिससे उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित किया जा सके, जिसमें आम लोगों के जहाज भी शामिल थे। अटलांटिक में इसने युद्ध को और भी निर्दयी और व्यापक बना दिया, जिससे आम नागरिक भी प्रभावित हुए। सेक्शन 8 एक नए प्रकार का युद्ध। प्रौद्योगिकी और कुल युद्ध। पहले विश्व युद्ध में सैन्य तकनीक में तेजी से प्रगति हुई और युद्ध लड़ने के नए तरीके सामने आए। इस युद्ध ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी, जिसने युद्ध के मैदान को पूरी तरह से बदल दिया। मशीन गन, तोपखाने, जहरीली गैस, टैंक और हवाई जहाज जैसे नए हथियारों को अभूतपूर्व पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, जिससे संघर्ष पहले से कहीं अधिक घातक और विनाशकारी हो गया। इन हथियारों ने युद्ध की रणनीतियों और तकनीकों को पूरी तरह से बदल दिया। मशीन गन अपनी तेज गति से गोलियां दागने की क्षमता के साथ रक्षात्मक युद्ध पर हावी हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर लोग मारे गए और सैनिकों को अपनी खाइयों में फंसने के लिए मजबूर होना पड़ा। मशीन गनों की वजह से युद्ध के मैदान पर एक नया प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हुआ। टैंक, बख्तरबंद वाहन, जो ऊबड़ खाबड़ इलाकों को पार करने के लिए डिजाइन किए गए थे, को पहली बार 1914 में सोmme की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जिसका उद्देश्य गतिरोध को तोड़ना और दुश्मन की रेखाओं को तोड़ना था। टैंकों ने युद्ध के मैदान पर एक नई गतिशीलता और रणनीतिक लाभ प्रदान किया, जिससे युद्ध की दिशा बदल गई। सेक्शन 9 वर्साई की संधि और उसके परिणाम। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे पहले विश्व युद्ध का अंत हो गया। युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र पेरिस, फ्रांस में मिले ताकि भविष्य के लिए शांति संधियों पर बातचीत की जा सके। सबसे महत्वपूर्ण संधि वर्साई की संधि थी, जिसने जर्मनी के साथ शांति की शर्तों को निर्धारित किया था। जर्मनी को संधि की कठोर शर्तों को मानने के लिए मजबूर किया गया था, जिसमें युद्ध के लिए पूरी जिम्मेदारी लेना, अपने क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छोड़ना, अपनी सेना और नौसेना को कम करना और भारी जुर्माना भरना शामिल था। सेक्शन 10 प्रथम विश्व युद्ध की विरासत। एक बदली हुई दुनिया। पहले विश्व युद्ध का दुनिया पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने लाखों लोगों की जान ले ली, अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया और पूरे महाद्वीपों में देशों के नक्शे बदल दिए। युद्ध के अंत तक अनुमानित 16 मिलियन लोग, सैनिक और आम लोग मारे गए थे और लाखों लोग घायल या अपंग हो गए थे। युद्ध ने दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया था, जिससे भारी कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी फैली थी। इसने देशों के बीच संबंधों को भी बदल दिया, जिससे लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ, जो एक ऐसा संगठन था जिसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए बनाया गया था।